वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना औफू अहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिल आख़र। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि है मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज की इस खूबसूरत बज़म सजाने पर मैं मुंतज़िमीन महफ़िल को और बिलखुसूस मेरे भाई मोहतरमुल मकाम जनाब ताहिर बशीर नूरी साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त के दामन में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत मशकूर हूँ कि अपना वक्त मेरे हवाले किया मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ और मसरूफ़ सना खां जनाब भाई हबीब अकबर जलाली साहिब ने। इनका तहे दिल से मशकूर। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट में मैंने अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देनी है। इससे कबल कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बाशऊर अफराद हैं वो ज़रा ये जो बीच में खला है, खाली जगह है, इसको छोड़ें और ज़रा थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। अब जो अपने आप को बाशऊर समझता है वो करीब आ जाए, जो नहीं समझता, जो जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है खूबसूरत बैठा है, लेकिन जो बाशऊर अफराद हैं बैठने का तरीक़ा होता है महफ़िल में कुछ लेने का, कुछ मांगने का। अगर मेरी आवाज़, बल्कि यकीनन मेरी आवाज़ बाहर तक भी जा रही है, मैं जब आया तो बाहर कसीर अफराद के अंदर आशिकाने रसूल मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी पंडाल का हिस्सा बन जाएं। जो अल्लाह के घर मस्जिद में बैठे हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि मेरे बाद पढ़ने वाला सना खान बहुत दूर का सफ़र करके हमारा मेहमान बना है। बतौर मेज़बान ये हमारा हक बनता है कि मेहमान की बात को सुना जाए, और बात भी जब मदीने वाले की कर रहा हो। बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। आइए, मैंने 3 या 4 या 5 आयाते करीमा पढ़कर आपसे इजाजत लेनी है और अपनी बात का इख्तिताम करना है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस से एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब इरशाद फरमाता है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। जिसको जितनी कुरान से मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं बीच में जो बात कर रहा हूँ मेरे 15-20 मिनट इन बातों समेत हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये मैं वक्त निकाल लूँगा, इसके बाद मेरी इन्हीं गुफ्तगू के साथ 20 मिनट होंगे। आप मेरे वक्त को खुदा के वास्ते ज़ाया ना कीजिए। मैंने 15-20 मिनट कहे हैं, वादे की पासदारी करूँगा। जितनी बंदा कुरान से मोहब्बत करता है उतना सुभान अल्लाह बोले। नहीं, अभी भी नहीं यार, अभी भी नहीं। मैं दोबारा कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। रब का कुरान है, दोबारा समाप्त कीजिए। जितनी कुरान से मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन।
मेजबानों को भी इजाजत है। किबला हमारा टाइम 3 तारीख का लिया गया था, 4 तारीख होने वाली है। हमने टाइम 3 तारीख का दिया था, 4 तारीख आने वाली है। आप भी 3 तारीख का इस महफिल में सुनकर और इश्तिहार देखकर आए थे। तारीख बदलने वाली है। आइए यार, हमने बात मदीने वाले की करनी है और मोहब्बत से करनी है। अब मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। उलमा की मौजूदगी के अंदर वाव का मतलब होता है और लाम है ताकीदिया, और ताकीद के लिए तर्जुमा यह है जरूर बिस जरूर नबलुवन्नकुम, हम इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। या अल्लाह, यहाँ बात किसकी हो रही है? अल्लाह फरमा रहे हमसे मुराद जाते बारी ताला है और कुम से मुराद तुम सारे हो। अब तर्जुमा यह है और हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। बिशैइन मिनल खौफी, अल्लाह फरमा रहा है किसी भी चीज के जरिए मैं रब तुम्हारा इम्तिहान ले सकता हूँ। वो चीज आगे अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है मिनल खौफ, हो सकता है कि दुश्मन का डर तुम्हारे सीने में बिठा दिया जाए, हो सकता है कि दुश्मन का डर तुम्हारे दिमाग में बिठाकर नफ्सियाती मरीज बना दिया जाए। अगर नफ्सियाती मरीज बन गए तो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा। तर्जुमा कर रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ यार, वक्त जाया ना कीजिए। मेरे तवज्जो इधर, सोना बाबा इधर तवज्जो, मेरी नजरों से नजरें मिलाकर कुरान समात कीजिए। अल्लाह फरमा रहा है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह फरमा रहे और हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ के जरिए। आगे अल्लाह फरमाते वलजूई, और भूख के जरिए, बीमारियों के जरिए मैं रब तुम्हारा इम्तिहान जरूर लूंगा। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वलजूई व नक्सिम मिनल अम्वाल, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे माल को ज़ाया करके, तुम्हारे कारोबार में नुकसान करके मैं रब इम्तिहान ले सकता हूं। आप जरा बोलते चले जाइए। वल अनफुस, अल्लाह फरमाता है आंख ज़ाया हो जाए, बाजू कट जाए, टांग कट जाए, कोई बीमारी लग जाए, यह भी मुझे रब की तरफ से इम्तिहान होगा। वस्समरात, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी खेती बाड़ी फलों के जरिए जो तुम्हारा नुकसान हो जाता है। गंदुम बीजी थी, रेट ज्यादा नहीं निकला, धान का रेट ज्यादा नहीं निकला, अल्लाह फरमाता है ये मुझे रब की तरफ से इम्तिहान होगा। अब यहां तक बात समझ में आई कि इम्तिहान कौन ले रहा है? रब। किसका ले रहा है? हम सारा। आइए जरा आगे चलिए। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वबश्शिर, अमर का सीगा है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिर, खुशखबरी सुना दीजिए। या अल्लाह किसको हुक्म दे रहा है खुशखबरी सुनाने का? बच्चे जरा आप जरा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। इम्तिहान कौन ले रहा है? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है नबलुवन्नकुम, मैं अल्लाह इम्तिहान लेता हूं। लेकिन जब बारी आई खुशखबरी की, अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिर, खुशखबरी दे दो। या अल्लाह किसको कह रहा है? अल्लाह फरमाता है इम्तिहान जब भी लूंगा, आजमाइशें जब भी लूंगा तो मैं अल्लाह लूंगा, और खुशखबरियां जब भी आएंगी मदीने वाले की जबान से आएंगी। वबश्शिर, ऐ मोहम्मद खुशखबरी दे दीजिए। खुशखबरियां जब भी आएंगी, मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की और इब्ने माजा की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस सहाबी रसूल हैं। जब भी मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठते, मुस्तफ़ा जो बोलते ये लिख लिया करते, जो बोलते ये लिख लिया करते। नबी की जबान से जो लफ्ज अदा होते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस लिख लिया करते। सहाबा इकट्ठे होकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस के पास गए और समझाया कि अब्दुल्ला, हर बात लिखने वाली नहीं होती, हर बात को ना लिखा करो, क्योंकि लिखने में लफ्ज आते हैं, लहजा नहीं आता, और लहजे बदलने से अल्फाज के मतलब बदल जाते हैं। हर बात ना लिखा करो। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूं कि आइए तशरीफ ले आइए, तो सुनने वाला बोलेगा कि बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे बुलाया है कि आइए तशरीफ ले आइए। अभी अगर लहजा बदल जाए और ऊंची आवाज में किसी को आइए तशरीफ ले आइए, अब इसका मतलब है मोहब्बत से नहीं बुलाया, नाराजगी है। यही बात सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस को समझा रहे हैं कि ए अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा की हर बात को ना लिखा करो, क्योंकि लिखने में लफ्ज आते हैं, लहजा नहीं आता। हो सकता है मुस्तफ़ा कभी हालत जमाल में बोल रहे हों, मुस्तफ़ा कभी हालत जलाल में बोल रहे हों,
मुस्तफ़ा कभी हालत मज़ाह में बोल रहे हों। अब लिखने में लफ्ज आएंगे, मुस्तफ़ा का लहजा नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस को ये बात समझ में आई कि ये बात तो ठीक है, हर बात लिखने वाली नहीं होती, लिहाजा इरादा तर्क कर दिया, लिखना छोड़ दिया। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, 25 पुल में रात के इस पहर बैठकर मुस्तफ़ा के इश्क में मचलने वालों, मुस्तफ़ा के ये सहाबी मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठे हैं, गुफ्तगू करते करते मुस्तफ़ा की जब नजर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर पर पड़ी ना, मुस्तफ़ा ने गुफ्तगू को रोक कर कहा, अब्दुल्ला आज लिख क्यों नहीं रहे? अब्दुल्ला आज लिख क्यों नहीं रहे? हाथ बांध कर खड़े हुए और अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सहाबा आए थे और आकर मुझे समझाया था कि हर बात नहीं लिखी जाती। मुस्तफ़ा कभी हालत जलाल में बोलते हैं, कभी हालत जमाल में बोलते हैं, कभी हालत मज़ाह में बोलते हैं, हर बात ना लिखा करो, इसलिए मैंने लिखना छोड़ दिया। मुस्तफ़ा फरमाते हो, सहाबा सुनो, मैं मोहम्मद जलाल में बोलूं, मैं मोहम्मद अगर जमाल में बोलूं, मैं मोहम्मद अगर कमाल में बोलूं, अल्लाह की इज्जत की कसम जब भी बोलता हूं हक बोलता हूं। सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद जब भी बोलता हूं हक बोलता हूं। आगे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि अल्लाह बता रहा है मेरा मोहम्मद अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जब भी बोलता है खुदा की मर्जी से बोलता है, जब भी बोलता है खुदा की मर्जी से बोलता है। इसीलिए तो अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो जो बाबा जी के आशिक बैठे हैं, जो जो बाबा जी के आशिक बैठे हैं कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद। और यहाँ पर मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी क्या लिखते हैं, वो फरमाते हैं, जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और इसी पर डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा कि तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख। मैं माइक से हट के इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आपकी सुभान अल्लाह मेरे कानों तक आ जाए और कबीर वाला तक जाते हुए मैं दुआ देता जाऊँ। यार रात के इस पहर भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे थे। अल्लामा इकबाल ने आला हजरत की इसी जमीन पर शेर लिखा है। आला हजरत लिखते हैं, जहे इज्जत व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ना ना यार ना, जरा घरू सोच के आया कि आज मैं नबी दे नाम दी महफिल ते जा रही हूं और यार लोगों ने जवानियां लौटा दी है। ओए हाथ उठा के मुस्तफा के नाम पे नारे रिसाला व बशर, खुशखबरी दे दीजिए किन को, व बशर साबिरीन। अल्लाह फरमा रहा है, मैं भूख के जरिए, बीमारी के जरिए, खेती बाड़ी में, माल में नुकसान के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, लेकिन ऐ मोहम्मद अपनी उम्मत को ये पैगाम दो, व बशर साबिरीन, के खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आइए आगे चलते हैं। दूसरी आयत, मैंने कहा था 5 आयतें, लेकिन वक्त अब बिल्कुल करीब आ गया है। दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। अल्लाह फरमाता है, मैंने जन्नत बनाई, जन्नत में महल्लात बनाए, महल्लात में मैंने कमरे बनाए। वो पता है अल्लाह कमरे किसको देगा, गुरफा किसको देगा? या अल्लाह ये जन्नत के महल्लात, महल्लात में बने कमरे ये किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ये तो उनकी जजा है जो सब्र करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर। पूरी आयत मेरा मौजू नहीं है, तर्जुमा करने जाऊंगा वक्त लग जाएगा। इसी आयत के आखिर में अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को अपना हबीब बना लेता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैरि हिसाब। जो फिर अल्लाह का हबीब बन जाए ना,
अल्लाह फरमाता है फिर मैं हिसाब नहीं करता, बगैर हिसाब के जन्नत देता हूँ। एक आयत पढ़ के गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। आखिरी आयत अल्लाह फरमाता है बला इन तस्बिरु व तत्तकू, ये पूरी आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है हाजा युमदिदकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। अल्लाह फरमाता है हजारों तरफ से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें सता दें, अगर बंदिश कर दें कारोबार की तावीज़, धागा करवा दे तुम्हारे रिश्तेदार, परेशान नहीं होना, कारोबार बंद हो जाए, बीमारियां चमट जाए, तूने सब्र करना है। या अल्लाह फिर तू क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। अल्लाह फरमाता है जो सब्र करता है मैं फरिश्तों को हुक्म करता हूँ, फरिश्तों छोड़ो मेरी इबादत, जाओ जाकर सब्र करने वाले की मदद करना शुरू कर दो। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल आखिरी बात है, और फिर जिसने सुनना हो तो थाने वाली मस्जिद में हर जुम्मे आता हूँ और बयान करता हूँ, आप उनको सुनिए जो दूर से तशरीफ लाए हैं। जहाँ सब्र की बात हो वहाँ ज़हरा की बात ना हो, मज़ा नहीं आता। जहाँ सब्र की बात हो करबला वालों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, घाट हो गई यार। जहाँ सब्र की बात हो अली का जिक्र ना हो, मज़ा नहीं आता। सुभान अल्लाह, वाल घाट हो गई यार। अच्छा मैं ना तकरीर लंबी भी कर दूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि वादे की पासदारी मैंने इनके लिए करनी है, तो सब बोल ही रखो यार। सुभान अल्लाह। जहाँ सब्र का जिक्र हो वहाँ हसन की बात ना हो, मज़ा नहीं आता। जहाँ सब्र की बात हो और जिक्र हुसैन का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सूरत दहर की 13 आयतें अल्लाह ने ज़हरा पाक के लिए उतारी हैं, 13 आयतें अल्लाह पाक ने हसन के लिए उतारी हैं, यही 13 आयतें जनाब हुसैन के लिए। अल्लाह फरमाते वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह फरमा रहा, बात खत्म हो गई किबला, मैंने खड़े होकर इसीलिए बात को कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा महसूस ना हो कि बात लंबी हो गई। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सूरत दहर है, रोजा रखा है जनाब ज़हरा पाक ने, रोजा रखा है जनाब हसन पाक ने, रोजा रखा है जनाब अली पाक ने, रोजा है जनाब हुसैन पाक का। दरवाजे पर दस्तक होती है। जहाँ जुमला सुनिएगा यार, जुमला सुनिएगा। अफ्तारी का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है, अली का घराना बैठा है, दस्तरखान पे सजाया वो हुआ है जो ज़हरा पाक ने पकाया है। तेरी मर्जी यार, तेरी मर्जी भाई। घर जाके बोले सुभान अल्लाह, सब बरेलवी होने हैं। साले सवाब दे कायल है, घर जाके सुभान अल्लाह बोल से वाली साकू आ जासी सवाब। तवज्जो है ओ बैठे हो, खुदा दा वास्ता मेहरबानी तवज्जो। दस्तरखान सजाया है, उसके ऊपर रिज्क वो रखा है जो ज़हरा पाक ने अपने हाथ से पकाया है। नकीब महफिल साहब की आवाज इस वक्त बहुत दब चुकी है, लेकिन अच्छा पढ़ रहे थे। शुरू के अंदर आपकी नजर शेयर कर रहा हूं कि रिज्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं, सब अर्शी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं, और एजाज ये बख्शा है हुसैन की मां ने गाजी को, अरे हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। बड़ी मेहरबानी। घर जाके हले तक जेड़ा नहीं बोलिया ना, घर जाके दस्या है अल्लाह अली नू कि जिवें तेरे अगे जबान नहीं खुलदी, मौलवी दे अगे भी नहीं बोले यार। और बोल यार सुभान अल्लाह। दरवाजे पे दस्तक हुई। किश्वर भाई आप कह रहे हैं माइक में बोलें, माइक में बोल लेते हैं जनाबे वाला, वरना बगैर माइक के भी आवाज ज्यादा मुझे मजा दे रही थी। लेकिन फिर शाह साउंड तो पूरे पाकिस्तान में हमारे शहर शोरकोट का सेहरा है। दरवाजे पे दस्तक हुई, रोजा है सबका, दस्तरखान सजा हुआ। पूछा गया, जनाब फिजा ने पूछा मन दक्कल बाप, दरवाजे पर कौन है? आवाज दी अना यतीमुन फिल मदीना, मदीने का रहने वाला हूं, भूखा हूं, रोटी चाहिए। सबसे पहले जनाब हसन पाक उठे, अपने हिस्से का लंगर उठाया। फिर जनाब हुसैन पाक उठे, अपने हिस्से का लंगर उठाया। जनाब अली पाक गए, अपने हिस्से का लंगर दे दिया। जनाब फातिमा ज़हरा ने देखा कि सबने अपने हिस्से का दे दिया, आवाज दी फिजा मेरे हिस्से का उठाओ, दे दो। यहाँ जुमला कहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आप कितने हाजिर दिमाग बैठे हैं। मैंने तो इसलिए ये जिक्र छेड़ा है कि सारे
हम सारे अहले बैत के नौकर हैं और बिलखुसूस जो गोलड़े वालों से लग चुके हैं वो बड़ी मोहब्बत से सुनेंगे। खैर जनाब फिजा पाक को आवाज़ दी, मेरे हिस्से का भी लंगर दे दो, लेकिन जुमला यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मांगा तो उसने अपने लिए था, भूखा हूँ खाना खिला दो, लेकिन दे दिया सबने अपना। बताया है इस घर वालों ने कि इनसे मांगो अपने लिए, देते खानदान के लिए हैं। अपने लिए मांगा जाए, देते खानदान के लिए हैं। जब सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, अल्लाह फरमाता है सूरत दहर में, व युतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये लोग मेरी मोहब्बत में यतीम को दे रहे हैं, असीर को दे रहे हैं, असीर को दे रहे हैं, मिस्कीन को दे रहे हैं। या अल्लाह किसकी मोहब्बत में? अल्लाह फरमाता है अला हुब्बे ही, मेरी मोहब्बत में। अच्छा या अल्लाह तेरी मोहब्बत में दिया है, फिर इनको क्या दिया? अल्लाह फरमाया इन्होंने मेरी मोहब्बत में दिया। वजज़ाउहुम बिमा जन्नत, अल्लाह फरमाता है इन्होंने मुझसे मोहब्बत में सब्र किया है, मैंने बदले में जन्नत का मालिक बना दिया है, मैंने बदले में जन्नत का मालिक बना दिया। फकीरा ना आए, सदा कर चले। पूरे 21 मिनट हुए हैं, माजरत खा हूँ, 1 मिनट जो ऊपर हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।